नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना पर 4,553 करोड़ रुपए की आएगी लागत। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के 6 लाख शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की ई-सेवा पुस्तिका बनाने का फैसला किया। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। अब तक 31 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से राज्य भर के मौसम में बदलाव। आज राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच रेल दोहरीकरण योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 256 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 4,553 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड का दोहरीकरण शामिल है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत 310 से अधिक रेल पुलों का निर्माण किया जाएगा। पूरा नॉर्थ बिहार हमारा जो नरकटियागंज से लेके रक्सौल से लेके सीतामढ़ी से दरभंगा और फिर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, ये पूरा का पूरा एरिया इससे कवर होता है। और ये लाइन की डबलिंग होगी और ये सेमी हाई स्पीड लाइन बनेगी। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनेगी। और इसमें कई सारे ब्रिजेज हैं, करीब 40 से अधिक तो ब्रिज बनेंगे, क्योंकि अपना जो मिथिलांचल एरिया है उसमें बहुत सारी नदियां, बहुत सारे छोटी और बड़ी नदियां आती हैं। तो करीब 3 तो बहुत बड़े ब्रिज बनेंगे, 99 बनेंगे मेजर ब्रिज और 200 से अधिक बनेंगे माइनर ब्रिज, यानी टोटल 310 से अधिक ब्रिज और पुल इसके अंदर बनेंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने पटना के बिहटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट समेत पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट के लिए 5,832 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेल लाइन के दोहरीकरण के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि रेल लाइन का दोहरीकरण हो जाने से अयोध्या और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के बीच श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। रेल मंत्रालय दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि त्योहारों के मौसम में प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री इन रेलगाड़ियों से सफर कर सकेंगे। भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए। स्पेशल ट्रेन, हाँ स्पेशल ट्रेन, यानी करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति खन्ना को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे 11 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश होंगे और अगले वर्ष 13 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक
पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों की ई सेवा पुस्तिका बनेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि लगभग 6 लाख कर्मियों की ई सेवा पुस्तिका बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुस्तिका में शिक्षकों और कर्मियों की व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता और पुरस्कार जैसे बिंदु शामिल रहेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि ई सेवा पुस्तिका बन जाने के बाद पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कोई भी विभागीय पदाधिकारी इसे ऑनलाइन देख सकेंगे। ई सेवा पुस्तिका का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन भी करवाया जाएगा। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन क्षेत्रों से अब तक 31 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे हैं। तरारी और बेलागंज से 10-10, रामगढ़ से 7 और इमामगंज से 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद बिहार में पैक्स से हटाए गए 1 लाख से अधिक सदस्यों की मान्यता फिर से बहाल हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पैक्स में सदस्यता संबंधी नियम के एक प्रावधान को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। इससे राज्य के 1 लाख से अधिक कृषक सदस्यों की पैक्स सदस्यता फिर से बहाल हो गई है और उन्हें आगामी चुनाव में सहभागिता का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आधार कार्ड को आयु निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज कर दिया। इसमें सड़क हादसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए आयु निर्धारित करने में आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकराने के बाद उत्तर ओडिशा से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान के आज दोपहर तक कमजोर होने की संभावना है। इधर चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश भर के मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए हैं और ठंडी हवा चल रही है। कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि आज राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी एवं दक्षिणी मध्य भागों के कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वर्षा एवं शेष बिहार के 1-2 जगहों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। हवा तेज जरूर चलेगी। धान का फसल या अन्य खरीफ फसलें परिपक्व अवस्था में होने की स्थिति में है, तो ऐसे में फसलों का नुकसान पहुंच सकता है। देश में अब ग्राम पंचायत स्तर पर 5 दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि यह पूर्वानुमान एक ग्राम स्वराज पोर्टल, ग्राम मानचित्र और मेरी पंचायत मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि इससे किसानों को अपनी फसलों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पटना, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इन जिलों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश का अनुपालन कराने और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए धावा दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये दीपावली को लेकर के जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसका निर्देश है कि जहां जिस शहरों की हवा की गुणवत्ता जो है खराब या उससे बदतर है, तो वहां पर पटाखों पर रोक रहेगी पूरी तरह से, उनकी बिक्री पर, उनके उपयोग पर। हमारे यहाँ पटना जिला उसमें शामिल है, तो उस पर हम लोगों ने रोक लगाया है और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाएंगे, उसके उपयोग पर भी रोक लगाएंगे और कहीं उल्लंघन इस प्रकार का पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, प्राथमिकी दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में विश्व शांति स्तूप के वार्षिक समारोह का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे रत्नागिरी की तराई के रोपवे परिसर में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से डेंगू के 165 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 72 मामले पटना से हैं। वहीं पटना में पिछले 24 घंटों के दौरान चिकनगुनिया के 11 मामलों की पुष्टि हुई है। अररिया जिला प्रशासन ने शहर के बिगड़ते माहौल और तनाव की स्थिति को देखते हुए सभी समुदाय के लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था में सहयोग करने और सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के भ्रामक तथ्यों पर भरोसा नहीं करने की भी अपील की है। सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के बेला थाना क्षेत्र के उसरैना टोले मोहनपुर में तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हट्टा स्थित करेह नदी में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। एसटीएफ की विशेष टीम ने गया जिले के कोच थाना क्षेत्र से 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली विनय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ गया, नवादा और औरंगाबाद जिले के कई थानों में नक्सल कांड दर्ज हैं। पटना के अशोक नगर से पुलिस ने कुख्यात तांत गिरोह के 3 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, सीतामढ़ी से अयोध्या मार्ग में 256 किलोमीटर रेल लाइन बिछेगी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, जून तक सभी पंचायत भवनों का निर्माण कराएं पूरा। दैनिक भास्कर लिखता है, गुलमर्ग के पास सेना के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर की मौत। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख पदों पर होगी बहाली। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, एलएसी पर जमीनी स्थिति बहाल करने पर बनी व्यापक सहमति। चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ी खबरों को दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना पर 4,553 करोड़ रुपए की आएगी लागत। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के 6 लाख शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की ई-सेवा पुस्तिका बनाने का फैसला किया। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। अब तक 31 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से राज्य भर के मौसम में बदलाव। आज राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।